सोनाक्षी सिन्हा ब्याह की हैं जाहिर इकबाल नाम के एक मुस्लिम लड़के से, क्या राय है आपका, क्या कहिए? वो ब्याह नहीं की, वो निकाह की है। पहले बात तो अपना लैंग्वेज पे कंट्रोल कीजिए। वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम हो गई है। वो जिस कल सुबह तो कहीं ना कहीं वो हिंदू थी, वो 6 साल से उसका लव अफेयर चल रहा, जिहाद अफेयर चल रहा था, समझ गए? लव नहीं, जिहाद अफेयर चल रहा था। अब वो जाके पक्का हो गई है जिहादी। अब वो उसके अंदर जो हिंदू समाज में जो होता है ममता भाव जो होता है, कल से उसके अंदर भी खत्म हो जाएगा। जो होता है मुस्लिमों में लव जिहाद की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया इसके साथ भी होना शुरू हो जाएगा। बात बताइए, चलेगा आपको। अब देख लीजिएगा, ये जो लव जिहाद का जो सिलसिला है, हम आपको कह देते हैं कि मुश्किल से 3 ये जो कॉन्ट्रैक्ट ली गई है सोनाक्षी सिन्हा, बॉलीवुड की हीरोइन हो, कॉन्ट्रैक्ट न लेती हो, ये हो ही नहीं सकता है। ये 3 साल 4 साल तक इसका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, ये लव जिहाद का चलेगा। बहुत सारे हिंदू महिलाओं को, हिंदी बहनों को मुस्लिम में कन्वर्ट करवाएंगे। ये मुस्लिम कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा जो लव जिहाद का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एक बात बताइए कि कटरीना कैफ विकी कौशल से शादी की है। विकी कौशल हिंदू है, कटरीना कैफ मुस्लिम है, इस पे क्या कहिएगा? तो आप देख लीजिए, आप तो एक एग्जाम्पल देख दीजिए। आप देख लीजिए सैफ अली खान का देख लीजिए आप। यहाँ दोगला तो हिंदू है जो कि जोन प्लेट में खाते वही प्लेट में साले आती करते हैं। नहीं भाई, हम दोगला हिंदू, सही बात बोला गया है। अभी इन्होंने सही बात बोला है। जिस तरह से हिंदू समाज को दोगले हिंदुओं से जितना मुस्लिमों से खतरा नहीं है, जितना हिंदू समाज को दोगले हिंदुओं से खतरा है। अगर दोगले हिंदू चाह जाए तो हमारा जिस तरह से अयोध्या में हमारी बीजेपी हारी है, इतना काम करने के बावजूद भी इस दोगले हिंदुओं की वजह से आज सोनाक्षी सिन्हा भी रास्ता भटक गई है। न तो जिस दिन सनातन धर्म एकजुट हो जाए, कोई क्या माई का लाल नहीं है कि वो अपने धर्म छोड़कर किसी और धर्म में परिवर्तन अति प्रवेश कर जाए। उसके माँ बाप कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न बोलते हैं। घर का नाम रामायण रखते हैं, चाचा का नाम राम है और बेटा का नाम लव कुश है। इस तरह के रामायण का पूरा डाती रख कर, रामायण का अपमान करके, सनातन धर्म का अपमान करके, ये आपको महंगा पड़ जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा खामोश, बिहार में आपको आने नहीं देंगे। जिस दिन हमें पता चल गया, सनातनियों को पता चल गया कि आप पटना आने वाले हैं, आपको पटना जंक्शन से, पटना एयरपोर्ट से ही आपका घेराव करना शुरू कर देंगे, आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। क्या कहिएगा सर? क्या आपके बिहार की एक हीरोइन मतलब अलग धर्म में शादी की है, जैसे मुस्लिम लड़के शादी की है, तो पब्लिक डोमेन में जो है आपसी खींचाती नहीं चल रहा है, इस पे आप क्या कहिए? रोजगार पे बात करो ना भाई, भाई रोजगार दिलवा देंगे तुमको, अभी 2 मिनट में रोजगार दिलवाएंगे, बोलिए। कहने का मतलब ये है, क्यों धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं, क्यों धर्म के पीछे भाग रहे हैं? जितने भी लोग इस मैटर को लेके कमेंट कर रहे हैं, वो सब लोग मानसिक रूप से बीमार है। सब लोग मानसिक रूप से बीमार है। आप धर्म पे क्यों बात कर रहे हैं? और शादी जोड़ा जो है ऊपर से बन के आता है, ठीक है, नीचे कोई नहीं बनाता है। ये जोड़ा ऊपर से बन के आया है, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर उनको वहाँ रिश्ता पसंद है, करे, शौक से करे। और कहने का मतलब है, बिहार में आने से किसी के बाप का ताकत नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा को रोक दे, ताकि खानदानी घर उनका बिहार में है, ठीक है। किसी को ताकत नहीं कि उनको यहाँ रोक देगा, ठीक है। ये भी मैं चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आप जाके देखिए, बिहार में जितनी भी हिंदू संगठनें हैं, उनका विरोध तावा तोड़ कर रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा विरोध करते हैं। बिहार में भले ही उनका जन्म हुआ हो, खानदानी घर हो, लेकिन उनको बिहार में आने से पहले उनको बहुत बड़ा विरोध से सामना करना पड़ेगा। हिंदू समाज, सुनिए समाज हुसैन को हिंदू जो भाजपा में आ गया वो श्री राम का हो गया। हाँ, जो भाजपा में आ गया श्री राम का हो गया। श्री राम बोलना पड़ेगा। अगर श्री राम बोलते हो तो आपके चरित्र को हम मानेंगे कि आपका चरित्र बढ़िया है, नहीं तो अभी क्या। सुन लीजिए, उस टाइम विरोध करने के लिए कोई हिंदू आगे नहीं बढ़ा था, कोई सनातन आगे नहीं बढ़ा था। भाजपा में जो आ गया वो ये प्रमाण बांटेगा। हाँ, प्रमाण बांटेंगे, प्रमाण बांटेगा। जो भभुआ रख लिया भजपैया हो गया, मतलब कलर से बांटिएगा, आप कलर से जजमेंट कीजिएगा कि वो भजपैया हो गया। देखिए, इस तरह का मानसिकता के लोग जो हैं, उनको मानसिकता बदलना होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, इंसान की औलाद है, इंसान बनो, ठीक है। इंसान जब तक नहीं बनोगे, इस देश का विकास नहीं होगा, इस देश का विकास नहीं होगा, ठीक है। सुन लीजिए, देख लीजिए, यही मानसिकता है, यही मानसिकता है। क्या हक? मुस्लिमों को हमने हक दे दिया, समझ गए ना। जब हम उसका हक दे दिए, उस समय से मेरा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म। क्या हक दे दिया? अगर भाई आज़ादी के समय में जो धर्म के लोग आज़ादी में साथ दिए, समझ गए ना, किसी ने अपना हक नहीं लिया, लेकिन मुसलमानों ने अपना हक ले लिया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मुसलमानों को दोगला हिंदुओं की वजह से, देखिए, समझ गए ना, दोगला हिंदुओं की वजह से। देख लीजिए, ये हिंदू खुद हिंदू को दोगला बोल रहे हैं।
हम लोग तक मुसलमान को दोगला नहीं बोलते हैं। अब सुन लीजिए, ये मुसलमानों को बोलते हैं कि हक दे दिए हैं। तो एक बात कहना चाहते हैं, सुन लीजिए साफ साफ, बढ़िया बढ़िया सुन लीजिए। इस देश में 1947 के बाद, आज़ादी के बाद 1,57,000 कुछ शहीदों का नाम पटना इंडिया गेट पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा 57,000 सिर्फ मुसलमानों का नाम है इस देश के लिए, जो इस देश के लिए जान दिया है, ठीक है। अब मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगा। देखिए, भारत हमेशा से एक सहिष्णु देश रहा है। यहाँ तरह तरह जगह जगह से आने वाली सभ्यताओं को हमने अपनाया और हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हैं। सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। ये बड़े भाई हमारे जो कुछ बोल रहे थे, तो वो देखिए, आपका तो मुद्दा तो अलग था कि सोनाक्षी सिन्हा शादी है, मैं इसको बेकार ही बहुत ही निहायती बेकार और फालतू बात मानता हूँ। किसी का पर्सनल मुद्दा है, ठीक है, अपनी निजी ज़िंदगी में कोई कुछ भी करो। फिल्मी हाँ, और फिल्मी कलाकार जो है, फिल्मी कलाकार जो किसी की फिल्मी कलाकार की ज़िंदगी से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, हमें इस बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो प्यार और जो अपनापन, मैं अगर एक हिंदू होते हुए अगर मैं अपने मुस्लिम दोस्तों के प्रति दिखाता हूँ, मुस्लिम भाइयों के प्रति दिखाता हूँ, मेरे बहुत सारे मुस्लिम भाई और ये दोस्त हैं, बहुत सारे हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ वैसा ही सौहार्द दिखाएं और वैसे ही निष्ठा हमारे साथ रखें और वैसा ही मैं यही चाहता हूं। मतलब मेरी यही भावना है। मुझे किसी जात, धर्म या किसी पंथ से कोई दोष नहीं है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ठीक है भैया।